12 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। मेरी जीजियों, मेरे भाई, ध्यान लगा लेना कि कितने कदम चलकर तुम शंकर जी के दरवाजे तक जा रहे हो। तुम्हारे वो कदम की गिनती मेरे भोलेनाथ के पास मिलेगी। कितने कदम चलकर तुम कथा में आ रहे हो, कितने कदम चलकर तुम कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, कितने कदम चलकर तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, कितने कदम चलकर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, कितनी देर बैठकर मोबाइल को पकड़कर तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो फेसबुक और यूट्यूब पर। इसका अंदाजा लगाकर रखना कि मैंने इतने घंटे, इतनी घड़ी, इतना पल, इतना क्षण मैंने भगवान का भजन करा। वो हिसाब हमको ऊपर मिलेगा। 12 कदम चले थे, 12 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दे दो। 12 घड़ी के लिए इंद्र को उठा दिया, सिंहासन पर इस जुआरी को बिठा दिया। जुआरी ने मन में सोचा कि मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल गजरा और बीड़ा फेंका था और उसका पुण्य मुझे ये मिला कि इंद्र का सिंहासन मिल गया। 12 घड़ी मिली है ना, इस 12 घड़ी में तो मैं इतना दान कर दूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। और इंद्र के सिंहासन पर बैठते से ताली बजाई, अप्सरा आई, दान कर दी, ऐरावत आया, दान कर दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जिस सिंहासन पर बैठे थे इंद्र का वो भी दान कर दिया, जिस कपड़े को पहने थे वो भी दान कर दिया, सारी दुनिया का सामान पूरे इंद्र के पास में जितना राजसी ठाट था सब दान कर दिया। और दान करने के बाद 12 घड़ी पूरी हुई, इंद्र आकर अपनी कुर्सी पर बैठने लगा। तो जैसे कुर्सी पर बैठा, बैठते से उसने ताली बजाई, ना अप्सर आई, फिर ताली बजाई, ऐरावत भी नहीं आया, फिर उसने ताली बजाई, कोई सेवा करने वाला नहीं आया। इंद्र ने पूछा ये क्या हो गया? तो द्वारपालों ने कहा जो पहले इंद्र बनकर बैठा था उसने सब लुटा दिया, सब दे दिया। इंद्र को क्रोध आया, रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे ना जाने किसको, ना जाने कौन जुआरी को सिंहासन पर बिठा दिया था, 12 घड़ी के लिए बैठा था, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसने सब लुटा दिया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी में कर निकल गया। तू जो इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी के अंदर कर निकल गया। भगवान विष्णु दौड़ कर आए और उस जुआरी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा जुआरी तूने इतना दान करा, इतना दान करा, मेरा मन करता है एक बार तेरे दरवाजे पर मैं भी भिक्षा मांगने के लिए आऊं। मेरा मन करता है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊं। जा, अगला जन्म तू मृत्यु लोक में तूने दान बहुत करा है, इसलिए तू राजा बलि होगा और मेरे राजभवन के पास में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर दान करा है। तो ये नारायण तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, मैं खुद आऊंगा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, कोई पानी मांग रहा है पीने के लिए, कोई अन्न मांग रहा है खाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना और किसी कारण से चुना। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई, अलख जगाया, अलख जगाया, तब राजा बलि तुरंत उसी समय पर आया। कहा बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। 3 पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्रागट्य करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजन भिक्षाम दे, क्या चाहिए महाराज जी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते,
बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? बामन भगवान ने कहा तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना। ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी पे पोथी पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या कहता होगा। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते हो। कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी करते हैं तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी हंसी उड़ाकर कह देते हैं महाराज आज तो खूब कमा लिया। मेरा निवेदन है महाराज जी को जेब में से निकाल कर बता देना चाहिए ये 10 रुपए गणेश जी को चढ़ाए थे, 5 रुपए तूने 16 मातृका पे चढ़ाए थे, ये 10 रुपए तूने सप्तशती पे चढ़ाए थे, और ये रहे 200 रुपए 500 रुपए जो तूने सुबह 9 बजे से पूजन कराई और दोपहर की 2 बजा दी, ये 200 और 500 रुपए लेके जा रहा हूँ। इससे ज्यादा अब क्या बताऊं तुझे कि तूने क्या दिया। क्या क्या करोगे 3 पग भूमि का। गाय उसमें बंध नहीं सकती, तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या। तुमने दे दिया और देने के बाद विचार मत करना कि वहां क्या होगा। अब राजा बलि ने कहा कि आप मांग लो 3 पग हम देने को तैयार। तो इतने में राजा बलि बोला एक काम करो महाराज मैं अपने पांव से नाप दूं क्या, क्योंकि तुम तो इतने से छोटे से, छत्र भी छोटा तुम भी छोटे। 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर। चौरासी अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं, मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया था, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि ये काम करो तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वो ही निकल जाए उतना ही तो ही बहुत है। कहने वाले तो कह देते हैं बहुत दिल से, एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ, और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो कहते सब लेके पधारो। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल। लाओ ठीक है, संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प हाँ हाँ